हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिव नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ। कैसे हैं आप सभी बेटा? आई होप मस्त मजे में होंगे। काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं आप हमारे साथ। इसी तरह से बने रहिए। आज हम मेनली न्यू लेक्चर की स्टार्टिंग करने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 का है लेक्चर। इस लेक्चर में हम काफी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इस चैप्टर में काफी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में समझा। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स, साथ में सॉल्विंग के मेथड्स और मेथड से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं वन बाय वन। तो आज भी हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और आज मेनली हम मेथड जो रहने वाला है हमारा वो रहने वाला है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य रूल। ओके, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं पहले। तो आ जाइए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफी शानदार जबरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जो आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। आई होप आप भी इन फैकल्टीज़ के साथ काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फैकल्टीज़ टीम है ना, आप लोगों को जो नोट्स रेडी करवा रही है ना, वो नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाने के लिए इन फैकल्टीज़ से टाइम टू टाइम अपने जितने भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करते रहें। ओके, ये तो मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है। इसके बारे में तो आपको पता है। मेनली हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है आपके पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से इंस्टॉल करके चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं वहां पर आपके लिए लेकर आया हूं डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप वहां पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07, एज वेल एज क्लास 8, क्लास 9, मेनली हमारी क्लास 10th है तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb010। आपको क्या करना होगा, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना होगा और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप वहां पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको एक पैकेज तो नजर आ रहा है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, सेकंड पैकेज नजर आ रहा है आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। ओके, दोनों पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज, सेकंड पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो 10,000 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बायोवीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी आपको चीजें यहाँ पर मिलने वाली है। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा। आप पहुंच जाएंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका ऑप्शन भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। टेस्ट सीरीज वाले पैकेज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे हैं, साथ में रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस और बाईवीकली क्विज़ेस भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप कहाँ पहुंचेंगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हैं वहां पर आपके लिए बहुत अच्छा एक डिस्काउंट ऑफर है। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा, उसके लिए एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका कूपन कोड रहने वाला है LS Live। अगर आप LS Live कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैकेज जो आप देख पा रहे हैं 10,000 रुपीज का है, LS Live कोड यूज करने के बाद आपको ये पैकेज ओनली ऑन 7,000 रुपीज में मिलेगा, जबकि सेकंड पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज। LS Live कोड यूज करने के बाद ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलने वाला है। तो फटाफट से बिना देर किए हुए या तो इस कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको 30% का यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है। जैसे ही आप कोड यूज करते हैं तो आपको क्या करना होगा, 30% डिस्काउंट के साथ में बाय पैकेज पर क्लिक करना है। आप पहुंचेंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हैं, यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटी से आप चाहें उस फैसिलिटी से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके, इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपने जितने भी डाउट्स है, जो भी आपको क्वायरी करना है उस क्वायरी को कीजिए और फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। चलिए
लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आ जाइए कार्डिनल प्रॉमिस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट से। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए स्मार्ट स्टडी तो करनी ही होगी। फटाफट से पेन कॉपी निकालिए और शुरू हो जाइए स्मार्ट स्टडी करना। ओके, आज हम मेनली बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 के बारे में, जो कि हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला पार्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के मेथड। फर्स्ट था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हमने मिडिल टाइम स्प्लिटिंग भी बोला। सेकंड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और थर्ड है हमारा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य रूल। ओके, तो आज हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रिलेटेड यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आ जाइए चलते हैं फटाफट से। आज के जो हमारे मेनली कीवर्ड्स रहने वाले हैं वो रहने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य रूल्स। ओके, ये आपके जो कीवर्ड्स है वो रहने वाले हैं, डिस्क्रिमिनेंट्स वगैरह। ओके, लर्निंग आउटकम्स भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फटाफट से आ जाइए लेक्चर पर, लेक्चर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, श्रीधराचार्य रूल आए या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आए, दोनों एक ही बात है। आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ px = 0 वेयर px इज ए पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास अगर कोई पॉलिनोमियल है px और वो px = 0 की फॉर्म में है, जहां पर px की डिग्री अगर 2 है तो वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ओके, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² + bx + c = 0 वेयर a0 = 0। क्लियर है? ओके, ये कॉन्सेप्ट तो आपको काफी अच्छे से पता है। ओके, अब यहां पर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है, मैंने आपको किस तरह से ड्राइव किया जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये भी मैंने आपको समझाया। ओके, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। क्लियर है? यही लिखते हैं। ओके, यहाँ पर d इक्वल होता है आपका b² - 4ac, मतलब कि b² - 4ac को आप क्या लिख सकते हैं, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब यहां पर मान लीजिए अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है आपका, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल 0 से, ओके, तो हमेशा आपको 2 रियल रूट्स मिलेंगे। क्या मिलेगा? 2 रियल रूट्स। तो हमेशा आपको 2 रियल रूट्स फाइंड होंगे। ठीक है, और कौन कौन से होंगे वो, अल्फा एंड बीटा। 2 रियल रूट्स हमारे होंगे अल्फा एंड बीटा। अब यहां से अगर आपको अल्फा और बीटा दोनों का भी वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करना होगा, देखो अल्फा इक्वल, यहां से फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट रहेगा, एक बार आपको प्लस साइन लेना होगा, एक बार आपको माइनस साइन लेना होगा। ओके, तो -b + √b² - 4ac, इसे आप √d भी लिख सकते हैं अपॉन 2a। क्लियर? और इसी तरह से अगर आपको बीटा फाइंड करना होगा तो -b - √b² - 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? ये आपके अल्फा मतलब कि फर्स्ट रूट फाइंड करने का फॉर्मूला है, ये आपका सेकंड रूट फाइंड करने का फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पर b² - 4ac जो नजर आ रहा है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन है इक्वल 0 से तो हमेशा आपको रियल रूट्स फाइंड होंगे। ओके, और अगर लेस देन है तो इमेजिनरी रूट्स फाइंड होंगे। ओके, और साथ में यहाँ पर बात की जाए तो नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पर 2 ही क्यों है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने अच्छे से स्टडी किया है कि इनके रूट्स इनकी डिग्री के बेस पर डिपेंड करते हैं। मैक्सिमम डिग्री जितनी होगी उतने ही इनके मैक्सिमम रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, इसलिए मैक्सिमम रूट्स इसके कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ओके, फटाफट इसे नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हम आगे जल्दी से। और यहाँ पर आपको पता है a, b और c आपके रियल नंबर्स रहने वाले हैं। a की वैल्यू ≠ 0 क्यों है, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको पॉलिनोमियल में भी समझा चुका हूँ। ओके, चले आगे आ जाइए।
यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और वो किस बेसिस पर है, ऑन डिटरमाइनिंग द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है यहाँ पर, ओनली ऑन डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर कुछ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, इनके बेस पर आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट देखो फटाफट से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल 0। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होना चाहिए पता, और सेकंड बात इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये दोनों ही चीज़ें आती है तो आप बहुत इजीली काम कर सकते हो। ओके, सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपको पता है ही सही, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये आपकी हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर। अब यहाँ पर देखो ए की वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू 2। क्लियर। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर, ये आपके पास फॉर्मूला है। अब आपको इस फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। ए बी सी की वैल्यू आपके पास है, फटाफट से पुट कर दीजिए। तो डी इक्वल, यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू आपके पास है 1 और सी की वैल्यू है आपके पास -2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, आ जाइए। ये हो गया आपके पास 16। देखो यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर डी की वैल्यू मिलती है आपको 24, मतलब कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो डिस्क्रिमिनेंट आपको कितना मिलता है, 24। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, फटाफट इसे नोट करो। चले आगे, सेम इसी तरह से आपको सेकंड वाला करना है। मैं आपको फोर्थ वाला समझा देता हूँ, और थर्ड वाले के बारे में बात कर लेते हैं या फिर पहले। देखो थर्ड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए इक्वल 0। यहाँ से देखो ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1, बी की वैल्यू -4, सी का वैल्यू ए। क्लियर, पुट कर दीजिए। किस में पुट करोगे, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac में। क्यों, क्योंकि आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी को एज इट इज रहने दो। बी की वैल्यू कितनी है, -4 का स्क्वायर -4, ए के वैल्यू कितना है हमारे पास 1, और सी का वैल्यू क्या है हमारे पास ए, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 - 4 है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें आगे। ओके, यहाँ से आप चाहें तो 4 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेते हैं तो 4 × 4 - a आएगा आपके पास आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, फोर्थ है आपके पास √3x स्क्वायर -2√2x -2√3 इक्वल 0। ओके, यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या है आपके पास √3, b की वैल्यू -2√2, c की वैल्यू -2√3। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। चलो अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है। d इक्वल क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो d इक्वल बी स्क्वायर -2 × 2 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू क्या है आपके पास, फटाफट से देखो, ए की वैल्यू है आपके पास √3, ए की वैल्यू है हमारे पास √3। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 × √3 और ये हो जाएगा 2 माइनस का √3। क्लियर, सी की वैल्यू। अब यहाँ पर एज इट इज सॉल्व कर लो, -2 का स्क्वायर करो 4 होगा, √2 का स्क्वायर करो 2 मिलेगा। ओके, -4 × 2 ये हो जाएगा प्लस का 8। क्या हो जाएगा ये, प्लस का 8। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस का 4 और माइनस को 2 को इंटू करोगे तो प्लस का 8। ठीक है, √3 को √3 से इंटू करोगे आप, तो क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पर 3 मिलने वाला है। ओके, तो ये 8 + 24, तो फाइनली डी इक्वल मिलेगा यहाँ से आपको 32। ओके, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या फाइंड होता है आपको 32। तो इस तरह से हमें इनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। फटाफट नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, हो गया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिपेंडेंट है ऑन सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रियल रूट्स बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आपको यहाँ पर रियल रूट्स फाइंड करने हैं। इससे पहले वाले में आपने क्या किया, ओनली ऑन डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया। अब नेक्स्ट में आपको रियल रूट्स फाइंड करने हैं। तो रियल रूट्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आज वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल 0। ओके, यहां पर ए की वैल्यू कितना है बेटा, फटाफट बताओ। ए का वैल्यू कितना है आपका 9, बी का वैल्यू 7, सी का वैल्यू -2। यहां तक क्लियर। डिस्क्रिमिनेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपके लिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। ओके, वैल्यू पुट कर दो। सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल है 0 से तो ही आप रियल रूट्स फाइंड कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमें फाइंड करना है रियल रूट्स। ओके, क्लियर है। आ जाओ, बी की वैल्यू देखो यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर दो, -4, ए की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू -26। तो डी इक्वल यहाँ से 49 और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस का 8 × 9। ठीक है, तो ये मिला 49 प्लस 72। तो फाइनली डी इक्वल मिलता है आपको 121। डिस्क्रिमिनेंट क्या मिलता है, 121। तो हम क्या कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल 0 से। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इक्वल -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला होता है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ या ना फटाफट बोलो। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब आपको क्या करना है, दोनों रूट्स फाइंड करने हैं, रियल रूट्स। तो x और x का तो फॉर्मूला है, अल्फा और बीटा फाइंड करने हैं ना। तो अल्फा इक्वल क्या होता है, -b प्लस रूट डी की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, तो इसे डायरेक्ट हम डी लिख देते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन 2a। यहाँ पर देखो माइनस बी की वैल्यू देखो फटाफट से क्या है, 7 प्लस डी की वैल्यू कितना फाइंड किया आपने, 121 अपॉन 2, ए का वैल्यू है आपके पास 9। क्लियर। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो -7, ये होता है आपका 11 का स्क्वायर अपॉन 18। तो फाइनली यहाँ से आप क्या देखते हो, 4 अपॉन 18। क्लियर। तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 2/9। अल्फा इक्वल मिलता है यहाँ से 2/9। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें बीटा फाइंड करना है। आ जाओ, बीटा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, -b माइनस रूट डी अपॉन 2a, यही होगा ना। क्लियर है। चलो, तो बीटा इक्वल माइनस बी की वैल्यू 7, बी का वैल्यू कितना है आपके पास, 7 है ना। ओके, तो ये 7 पुट किया हमने, माइनस रूट डी, ये हो जाएगा 121 अपॉन 2 × 9। तो -7 माइनस 11 अपॉन 18, तो फाइनली -18 अपॉन 18। तो बीटा इक्वल -1। तो आपको जो 2 रूट्स फाइंड करने थे वो रूट्स फाइंड क्या होते हैं, अल्फा की वैल्यू तो यहाँ से फाइंड होती है 2/9 और बीटा की वैल्यू फाइंड होती है -1। ये इसके 2 रियल रूट्स है। ओके, रियल रूट्स कब फाइंड होंगे, जब आपके डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होगी 0 से। ये ध्यान रखना, इसलिए हमेशा पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। जब भी रियल रूट्स फाइंड करने के लिए बोले आपको श्रीधराचार्य रूल से या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ओके, फटाक से इसे नोट करो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ले ले स्क्रीनशॉट, चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं 25x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 7। 25x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 7। ओके, फोर्थ पार्ट देखते हैं हम इसका, क्योंकि बाकी 2 तो आपको सॉल्व करने हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको समझा दिया। जब हमारे पास रियल रूट्स नहीं हो तब क्या करना है, आ जाओ देख लेते हैं। यहां पर देखो, ए की वैल्यू 25, बी का वैल्यू 20, सी का वैल्यू 7। क्लियर। डी इक्वल क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो वैल्यू को पुट कर दो। बी की वैल्यू 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 25 और सी की वैल्यू 7। क्लियर। यहाँ से देखो, डी इक्वल 400 माइनस ये हो जाएगा 100
इंटू 7, तो d इक्वल 400 माइनस 700, तो d इक्वल -300। डी की वैल्यू क्या मिलती है आपको? -300। मतलब कि आपके पास रियल रूट्स कब फाइंड कर सकते हो आप? जब d ग्रेटर देन इक्वल हो क्या? 0 से, तभी आप हमेशा रियल रूट्स फाइंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ तो कुछ और हो रहा है। यहाँ तो क्या हो रहा है? यहाँ तो d की वैल्यू जो मिल रही है आपको वो क्या मिल रही है? लेस देन मिल रही है 0 से भी। तो हम क्या कहेंगे? इट हैज नॉट रियल रूट्स। d इक्वल -300, सो इट हैज नो रियल रूट्स। हम इसके रियल रूट्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव मिल रही है हमें, जो कि 0 से भी छोटी है। ओके, फटाफट नोट करो इसे जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। चलें फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हो गया ये? चलें आगे, आ जाओ। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। सॉल्व फॉर, हमें सॉल्व करना है, ठीक है? x - 1 अपॉन x + 2, x - 1 अपॉन x + 2 प्लस x - 3 अपॉन x - 4 इक्वल 10/3। x की जो वैल्यू होगी वो -2 और -4 आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। ओके, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, सीधा सा बात है। यहाँ पर x क्या मिलने वाला है आपको? आ जाओ देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। तो x + 2 एंड x - 4 इसका एलसीएम आया। ओके, x + 2 से x + 2 कैंसिल, कौन बचा? x - 4। तो x - 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x - 1 से। क्लियर? x - 4 से x - 4 कैंसिल, कौन बचा? x + 2। तो x + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x - 3 से, इक्वल 10/3। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? चलो अब यहाँ पर ध्यान से देखना बिल्कुल। x को x से मल्टीप्लाई किया, x², x को 1 से किया, -x, -4 को x से किया, -4x, -4 को -1 से किया, +4। क्लियर? प्लस x को x से किया, x², x को 3 से किया, -k, तो -3x, 2 को x से किया, 2x, -6 अपॉन, सेम नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² -4x + 2x -8। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। यहाँ से देखो, ये x² है और ये x² है, दोनों प्लस का है, तो ये हो गया आपका 2x²। -x और -4x, माइनस का 5x और माइनस का 3x, माइनस का 5x और माइनस का 3x, माइनस का 8x। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो नेक्स्ट देखो यहाँ से फटाफट। माइनस का 3x 8x और ये प्लस का 2x एज इट इज। ओके, -6 और +4 यहाँ से मिलेगा हमें -2 अपॉन x² -2x -8 इक्वल 10/3। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यहाँ तक आया समझ में पूरा? चलो अब यहाँ से देखो क्या मिलता है आपको? 2x² -6x -2 अपॉन x² -2x -8 इक्वल 10/3। क्लियर है? अब आ जाओ फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे यहाँ पर? क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को तो मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे से और 10 को मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे से, तो ये हो जाएगा x² -2x -8 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 2x² -6x -2। ओके, 10 इंटू x², 10x², 10 इंटू -2x -20x, 10 इंटू -8 -80 इक्वल 6x² -18x -18x -6। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? चलिए
अब इस पूरे को उठाकर इधर ले आइए, 10x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 80 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 6, ओके, इक्वल 0। क्लियर? 10x स्क्वायर एंड माइनस 6x स्क्वायर, फाइनली 4x स्क्वायर माइनस 20x एंड प्लस 18x माइनस 2x, ओके, माइनस 18 और प्लस 6 माइनस 74 इक्वल 0, ओके। यहां से क्या कर सकते हैं हम, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो फटाफट से 2 कॉमन ले लो। ये क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 37 इक्वल 0। तो फाइनली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 37 इक्वल 0, ओके। ये आपको क्या मिलती है, यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 37। अब हमें यहां से x की वैल्यू फाइंड करना है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से तो हम बिल्कुल कर सकते हैं x की वैल्यू फाइंड। फटाफट इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक, फटाफट। ओके, हो गया नोट? 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 37 इक्वल 0, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो ये होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहां से a की वैल्यू है आपके पास 2, b की वैल्यू है आपके पास -1 और c की वैल्यू है आपके पास माइनस 37। क्लियर? फटाफट फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर दो यहां पर, तो यहां से मिलेगा आपको d इक्वल b की वैल्यू -1 का स्क्वायर, तो -1 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस 37, ओके। तो 1 माइनस 8 इंटू माइनस 37, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 7 जा 56 का 6 कैरी गया 5, 8 3 जा 24 और 5 29। क्लियर? तो फाइनली d इक्वल मिलता है आपको 297। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां से हमें 2 रियल रूट्स फाइंड होंगे। क्यों? क्योंकि d की वैल्यू ग्रेटर देने इक्वल किससे, 0 से। जब d की वैल्यू ग्रेटर देने इक्वल 0 से तो 2 रियल रूट्स फाइंड होंगे। तो यहां से आपका x का फॉर्मूला मतलब कि बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल प्लस माइनस, या डायरेक्ट पहले इस तरह से लिख दो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस, b की वैल्यू कितना है, फटाफट से देखो, -1 प्लस माइनस रूट d की वैल्यू 297 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है आपके पास, फटाफट से देखो, वहाँ पर a की वैल्यू है आपके पास 2, ओके। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 297 अपॉन 4। x की वैल्यू आपको फाइंड होती है यहां से 1 प्लस माइनस रूट 297 अपॉन 4। अब आपको अल्फा और बीटा फाइंड करना है, तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव साइन ले लो। टेकन पॉजिटिव साइन, ठीक है, तो पॉजिटिव साइन लेते हैं, तो अल्फा इक्वल हो जाएगा आपका 1 प्लस रूट 297 अपॉन 4। टेकन नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लेते हो तो बीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस रूट 297 अपॉन 4। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमें x का जो वैल्यू था वो ना ही -2 मिलना चाहिए, ना ही 4 मिलना चाहिए, तो दोनों ही हमें नहीं फाइंड हो रहा है यहाँ पर, ओके। तो इस तरह से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए किसका, कि हम उस इक्वेशन को किस तरह से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें, और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट कर दीजिए और आपको अपने रूट्स फाइंड हो जाएंगे। क्लियर है? फटाफट नोट कर लो इसे, चले आगे। क्लियर?
यहाँ से आगे से देखना चाहते हैं तो इस तरह से देखो आप, यहाँ तक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड होने के बाद तो हमने डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, 1/x + 1 + 2/x + 2 = 4/x + 4। क्लियर? अब आपको इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए भी आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना होगा। क्या करना होगा? सबसे पहले एलसीएम लेना है ना, क्योंकि x का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर आ जाओ, एलसीएम ले लो। तो फटाफट से एलसीएम आएगा आपका x + 1 एंड x + 2। x से x कैंसिल हो गया, मतलब कि x + 1 से x + 1 कौन बचा? x + 2। x + 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही मिलेगा, प्लस x + 2 से x + 2 कैंसिल, कौन बचा? x + 1, तो 2 × x + 1 = 4/x + 4। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? फटाफट बोलो। नहीं ना, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है यार बेटा, बहुत ज़्यादा। सिर्फ आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने, एलसीएम वगैरह लेना आना चाहिए। ओके आ जाओ, यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा x + 2 + 2x + 2, दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लो। x² + 2x + x + 2 = 4/x + 4। क्लियर? चलो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको? x + 2x, मतलब कि फाइनली हम देख लेते हैं, ये तो हमें 3x मिल रहा है, क्योंकि देखो x है और ये 2x है। कितना मिलेगा हमें? 3x + 4 यहाँ से क्या मिल रहा है? x² + 3x + 2 = 4/x + 1। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो अब वापस से आपके पास सेम कंडीशन हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई वाली। आ जाओ कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? 3x + 4 4 × x² + 3x + 2 = x + 4 × 3x + 4। ओके क्लियर है यहाँ तक? इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। यहाँ पर देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4x² + 12x + 8 3x² + 4x + 12x + 16। इस पूरे को उठाकर इधर ले आओ। 4x² + 12x + 8 -3x² - 4x - 12x - 16 = 0। ओके क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? करेक्ट है? चलिए नेक्स्ट देखिए इसके आगे। यहाँ से 4x² और 3x², ये प्लस का माइनस का, तो क्या मिलता है? x²। 12x प्लस का है और 12x माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो फाइनली 4x मिलेगा यहाँ से। प्लस का 8 और माइनस का 16 माइनस का 8 = 0। तो ये आपको क्या फाइंड होती है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। फटाफट नोट करो यहाँ तक, चलते हैं फिर आगे जल्दी से। फटाफट नोट कर लो इसे, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा जल्दी करो, काफी टाइम हो गया हमें। ओके x² - 4x - 8 x² - 4x - 8 = 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है ना। यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या है? 1, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू -8। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दिया। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। क्यों करना है डिस्क्रिमिनेंट? अरे भाई डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे तभी तो आप इसको x की वैल्यू को फाइंड कर पाओगे। ओके तो आ जाओ, d इक्वल होता है आपके पास b² - 4ac, आपको पता है फॉर्मूला यही होता है। यहाँ से d इक्वल b की वैल्यू -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -8, तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस प्लस 32, तो फाइनली 48। d इक्वल क्या मिलता है आपको? 48।
डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ पर देखो आप डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल है किससे, 0 से, तो आपको इसके क्या होंगे, इट हैज 2 रियल रूट्स, क्या होंगे इसके 2 रियल रूट्स, इट हैज 2 रियल रूट्स, हम इसके 2 रियल रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अब आपको तो काफी अच्छे से पता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या होता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फटाफट बोलो, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है ना, क्लियर है। इसमें वैल्यूज पुट कर दो फटाफट से, माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, -4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या लिख सकते हो आप, डी लिख सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट, ओके। तो यहां पर होगा 48 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, तो x इक्वल, यहां से देखो फटाफट, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट 48 को क्या लिख सकते हैं हम, 4√3, क्यों, क्योंकि देखो 4 का स्क्वायर करो 16, 16 इंटू 3 48, क्लियर है, अपॉन 2, x इक्वल, यहां से कॉमन ले सकते हो आप, क्या कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले सकते हो, अंदर मिलेगा आपको 1 प्लस √3 अपॉन 2, फाइनली x इक्वल, ये कट हो गया 2 टाइम्स, तो x इक्वल मिलता है 2 इंटू 1 प्लस √3, क्लियर है, यही आपका आंसर है x की वैल्यू। अब आप चाहें तो यहां से हमने यहां थोड़ा सा करेक्शन कर दिया है, 4 कॉमन लिया है ना, तो 1 प्लस माइनस, ये लो 2 इंटू 1 प्लस माइनस √3, ये आपका x का वैल्यू फाइंड होगा। अब आपको इसके जो रियल रूट्स फाइंड करने हैं, x की वैल्यू एक बार तो ये मिल जाएगी आपको, पॉजिटिव साइन लोगे तो नेगेटिव साइन लोगे तो x इक्वल 2 इंटू 1 माइनस √3, क्लियर है, ये दोनों आपको रूट्स इसके फाइंड हो गए। फटाफट इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से, फटाफट, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट करो, पानी पी लेता हूं मैं। चले आगे, हो गया नोट, चलिए चलें, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। 5th क्वेश्चन है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द इक्वेशन फॉर x की वैल्यू फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करके, आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये तो, क्यों, क्योंकि यहाँ तो आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हो, ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, देखो ab(x² + b² माइनस ac(x माइनस bc), a की वैल्यू क्या है यहाँ पर ab, b की वैल्यू b² माइनस ac और c की वैल्यू माइनस bc, क्लियर है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका, b² माइनस 4ac, यही होता है ना, ठीक है, क्लियर है, वैल्यू पुट कर दो, b² तो b² माइनस ac का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू ab, c की वैल्यू माइनस bc, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहां पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, यही होता है ना, पुट कर दो फटाफट से, a² प्लस b² माइनस 2ab, ओके, इस पूरे को एज इट इज पुट कर दो, 4 इंटू ab, या फिर हम चाहें तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं या आगे सॉल्व कर लेंगे, माइनस bc, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। d इक्वल b⁴ प्लस a² c² माइनस, यहां से देखो 2b² ac, यहां से देखो फटाफट
माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 4ab स्क्वायर c। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो d इक्वल, यहाँ पर देखो फटाफट से, बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पर है आपके पास 4ab स्क्वायर c और यहाँ है 2b स्क्वायर c, तो मतलब b दी पावर 4 प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab स्क्वायर c, यही मिलेगा। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ओके, तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, d को यहाँ पर आप इसे b प्लस ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या हम इसे? बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके क्लियर है, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। ओके, अब डिस्क्रिमिनेंट आपको फाइंड हो गया, मतलब कि जो ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल किससे? 0 से, तो इसके 2 रियल रूट्स होंगे। अब यहाँ पर आपको तो काफ़ी अच्छे से पता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, यही होता है ना। x इक्वल b की वैल्यू क्या है देखो फटाफट से, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है आपके पास, b स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर अपॉन 2, a की वैल्यू ए बी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलें आगे, फटाफट नोट कर लो, इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। बस हमने वैल्यू को एज इट इज पुट कर दिया, b की वैल्यू को पुट किया, d की वैल्यू को पुट किया और a की वैल्यू को पुट किया है। फटाफट से हो गया ये। चलें आगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर अपॉन 2ab, यही है। देख लो एक बार फटाफट से, यही है ना। ओके चलो, अब देखो इस स्क्वायर से ये रूट तो कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको मिलता है x इक्वल माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2ab। ओके क्लियर है, x की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड होती है ये। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अल्फा और बीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो x के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस, पूरे को लिख दें हम या तो इसी तरह से, चलो देखो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2ab। क्लियर है, यहाँ पर इसे सॉल्व कर लो, माइनस का बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए सी अपॉन 2ab। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फटाफट से बोलो। नहीं, देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिला यहाँ से आपको, अल्फा इक्वल 2ac, अल्फा इक्वल 2ac अपॉन 2ab, 2a से 2a कैंसिल, तो अल्फा इक्वल मिलेगा यहाँ से c अपॉन b। एक रूट तो फाइंड हो गया आपको c अपॉन b। सेकंड फाइंड करते हैं नेगेटिव साइन लेकर, तो बीटा इक्वल माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, क्लियर है, अपॉन 2ab। यहाँ से देखो इसे सॉल्व करो, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। क्लियर है ना, दोनों जब ये नेगेटिव है तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन में 2a लिख रहा, 2ab लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है, अपॉन में लिख दिया मैंने। यहाँ से आप देखते हो तो माइनस का 2b स्क्वायर और यहाँ से ac कैंसिल अपॉन 2ab। देखो फटाफट से, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, b से b कैंसिल,
तो बीटा इक्वल -b/a फाइंड होता है आप। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपको अल्फा और बीटा दोनों की ही वैल्यू फाइंड होती है। अब यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास अल्फा की वैल्यू c/b, बीटा की वैल्यू -b/a फाइंड होती है। फटाफट नोट कर लो इसे जल्दी से, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से हो गया नोट, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 9x² - 9a + b x + 2a² + 5ab + 2b² = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको इसे सॉल्व करना है, मतलब कि इसके रूट्स फाइंड करने हैं। मैं आपको मेथड बता रहा हूँ किस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 9, b की वैल्यू -9a + b, c का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2a² + 5ab + 2b²। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं है। चलो अब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, यही होता है ना। पुट कर दो, d इक्वल b की वैल्यू क्या है -9 a + b का होल स्क्वायर। क्लियर है, -4 a की वैल्यू क्या है आपके पास 9 और c की वैल्यू 2a² + 5ab + 2b²। क्लियर है, यहां पर देखो 81 हो जाएगा ये तो, और ये a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab माइनस, इसे सॉल्व करो 36 2a² - 5ab + 2b²। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो 81a² हो गया, 81b² हो गया, ये 162ab हो गया, माइनस 72a² हो गया, माइनस 180ab हो गया, और माइनस 72b² हो गया। क्लियर है, कुछ नहीं किया भाई, a + b का होल स्क्वायर ओपन किया है और अंदर मल्टीप्लाई किया है इनको आपस में, तो d इक्वल यहां से देखो 81a² और 72a², कितना बचेगा यहां से 9a², 81b² और 72b², यहां से भी 9b², 162ab प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक है, तो यहां से मिलेगा हमें 18ab। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अब यहां से अगर हम कॉमन ले लेते हैं d, 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा अंदर से a² + b² प्लस ये क्या बन रहा है आपके पास 2ab माइनस, सॉरी यहां पर क्या है माइनस है। क्लियर, तो d इक्वल 9, देखो फटाफट से a - b का होल स्क्वायर बन रहा है ये, इसे a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, वही लिख दिया हमने। अब आपको तो काफी अच्छे से पता है, आ जाओ बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे। बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल -b ± रूट b² - 4ac अपॉन 2a। आ जाओ फटाफट से वैल्यू पुट कर दो। b की वैल्यू क्या है -9 a + b, -9 a + b। क्लियर, ओके, प्लस माइनस b² - 4ac की अभी जस्ट आपने वैल्यू फाइंड की डिस्क्रिमिनेंट की, 9a - b का होल स्क्वायर, 9a - b का होल स्क्वायर अपॉन 2a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 9, ये ले लो 9। क्लियर है, फाइनली x इक्वल यहाँ से ही हो जाएगा प्लस
तो 9a प्लस 9b प्लस माइनस रूट, इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ऑलरेडी है अपॉन 18। x इक्वल 9a प्लस 9b प्लस माइनस, ये हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3a माइनस बी। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक बार पॉजिटिव साइन लेना है, एक बार नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 9a प्लस 9b प्लस, दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3a माइनस 3b अपॉन 18। आपको यहाँ से मिलता है अल्फ़ा इक्वल 9a और प्लस का 3a 12a, 9b माइनस का 3b माइनस 6b प्लस 6b अपॉन 18। तो अल्फ़ा इक्वल 6 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से मिलेगा 2a प्लस b अपॉन 18, ये हो गया 3। तो अल्फ़ा इक्वल यहाँ से मिलता है 3 इंटू 2a प्लस b। अल्फ़ा की वैल्यू क्या फाइंड होती है आपको, अल्फ़ा की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड होती है 2a प्लस b अपॉन 3। क्लियर है। इसी तरह से अब बीटा की वैल्यू फाइंड कर लो, तो 9a प्लस 9b माइनस 3a माइनस b माइनस 3a माइनस b अपॉन 18। ठीक है, 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b अपॉन 18। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देख लो, 9a और माइनस ये हो गया 6a और ये हो जाएगा आपका 12b अपॉन 18, फाइनली 6 कॉमन, तो ये हो जाएगा a प्लस 2b अपॉन 18। तो फाइनली आप देखते हो कि आपको बीटा इक्वल मिलता है यहाँ से a प्लस 2b अपॉन 3। क्लियर है, ये हो गई आपके अल्फ़ा की वैल्यू और ये हो गई आपके बीटा की वैल्यू। तो इस तरह से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। फटाफट नोट कर लो, इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से फटाफट से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें ए बी सी की वैल्यू को पुट किया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यू पुट किया। तो हमें अल्फा और बीटा मतलब कि इसके 2 रियल रूट्स फाइंड होते हैं। एक तो होता है हमें 2a प्लस b अपॉन 3 और एक होता है हमें a माइनस a प्लस 2b अपॉन 3। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। ओके, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड, जिन्हें हमने काफ़ी इजीली और अच्छे से सॉल्व किया, क्योंकि ये जिस लेवल तक के होने चाहिए थे ना, काफ़ी अच्छा है वो लेवल आपके लिए इन क्वेश्चंस के लिए। तो आई होप आपको बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको इन क्वेश्चंस का क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ओके, और सॉल्व करके ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर आपने एक बार इन्हें सॉल्व कर लिया ना, तो गारंटी है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और आने वाले वीडियोस के लिए आपको हमारे साथ क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको इनका अपडेट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ। बाय बाय।